हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू डिपॉजिट वाया बैंक इन ब्रोकर, यानी एक ब्रोकर के अंदर आप बैंक के ज़रिए से डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर मौजूद हैं, तो मैं आपको ये सिखाने के लिए कि आप बैंक से एक ब्रोकर के अंदर जो एक फॉरेक्स ब्रोकर होता है उसके अंदर डिपॉजिट करने के लिए आप क्या मेथड है। तो मैं एग्जांपल्स के लिए डू प्राइम का इंतखाब करता हूं। डू प्राइम चूंकि बहुत अच्छा ब्रोकर है तो इसलिए मैं इसी को ही अपनी वीडियो के लिए रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिपॉजिट वाया बैंक इन डू प्राइम ब्रोकर, तो और ज़्यादा हम क्लियर हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को या जो बिगनर्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि स्टिल हम बैंक के ज़रिए डिपॉजिट कैसे करेंगे जो कि सिक्योर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि आया कि बैंक के ज़रिए डिपॉजिट करेंगे तो हमें डिपॉजिट आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको डू प्राइम का अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप डू प्राइम का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपने डू प्राइम का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक को क्लिक करें तो सीधा डू प्राइम का अकाउंट आप बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसके बाद आप करेंगे इसको लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखें आपको फंड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप फंड्स के ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की सहूलत के लिए ये देखें, यहाँ पे ये डिपॉजिट फंड्स का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो दोनों जगह पे मौजूद है। तो मैं चूँकि मोर सिक्योर वे पे जाऊँगा, ईजी वे पे जाऊँगा, तो मैं डिपॉजिट फंड्स पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें यहाँ पर भी डिपॉजिट फंड्स का ऑप्शन है। फंड्स पे क्लिक करेंगे तो बाकी विड्रॉ, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पेमेंट डिटेल, वो भी सारे ऑप्शन फंड्स में मौजूद हैं। तो लेकिन हमको चूंकि डिपॉजिट करना है तो इसलिए हम डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो डू प्राइम है उसने अपने 3 बैंक्स के अकाउंट्स दिए रखे हैं। तो याद रखें कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे अल हबीब बैंक का ये ऑप्शन है और मीज़ान बैंक का ये ऑप्शन है। तो आपको बैंक अल हबीब या मीज़ान का अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये डू प्राइम ब्रोकर के अपने बैंक अकाउंट्स है। तो आपका अकाउंट अगर किसी भी बैंक में है तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर बैंक अल हबीब का ये बैंक नंबर है, तो आपका अगर अकाउंट जो है वो यूबीएल में है तो कोई मसला नहीं, आपको इनके बैंक में पैसे भेजने हैं। ये जितने भी 3 बैंक नज़र आ रहे हैं तो ये डू प्राइम के अपने बैंक्स हैं, तो आपको इनके अंदर बैंक के ज़रिए जो है ना वो पैसे भिजवाने हैं तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इन केस मैं चूज़ करता हूँ मीज़ान बैंक का। तो जब मैं मीज़ान बैंक को चूज़ करता हूं तो उसके बाद मुझे करना है कंटिन्यू। तो जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछता है कि आपने कितना डिपॉजिट करना है। जैसा कि उन्होंने नीचे बताया कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 1390.50 रुपए और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 27,81,012 रुपए। तो ये 1390 रुपये का ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1500 रुपया जो है वो इनको ट्रांसफ़र करता हूँ। ये बता भी रहा है कि $5.39 जो है वो अब मेरे अकाउंट में आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर जस्ट करूँगा कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई समाना ट्रेडर्स एंड सर्विसेज के नाम पे इस बैंक अकाउंट का टाइटल है, ठीक है, और ये उनका अकाउंट नंबर है। तो जब ये आप इसका अकाउंट नंबर अपने ऐप के ज़रिए या आप जब बैंक अकाउंट में जाएंगे कि फिजिकली अगर आप पैसे जमा करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जब ये बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली तौर पे एप्लीकेशन के अंदर तो ये अपीयर हो जाएगा कि ये समाना ट्रेडर्स एंड सर्विसेज के नाम पे अकाउंट है, लेकिन आपको उस रसीद के ऊपर भी ये नाम देना है। तो ये मीज़ान बैंक का, अगर आप बाहर से पेमेंट भिजवा रहे हैं तो आपको ये IBN नंबर यूज़ करना पड़ेगा। आपने अपने अकाउंट से इसके अंदर इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर देनी है। याद रखें ये मीज़ान बैंक का है तो लाइट बैंक का भी हो सकता है और तीसरे बैंक का भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा बैंक चूज करते हैं। किसी भी बैंक में भेज दें, उनको पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये प्लीज अपलोड ए कॉपी ऑफ योर कंफर्म्ड रिसिप्ट। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एज अ प्रूफ, और अगर आप बैंक के जरिए करते हैं तो उसकी जो रसीद होती है उसकी तस्वीर खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगी। तो इन केस मैंने पेमेंट कर ली है तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखें मैंने 1500 रुपये इनको सेंड कर दिया हुआ है। ये मीज़ान बैंक का है, आज मैंने सेंड किया और ये मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। तो ये आपको बस दिखाने के लिए इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पर अपलोड हो चुका और मुझे जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा
कि मुझे ऑप्शन दे देगा कि योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, और अब वो बता रहा है कि योर पेमेंट इन केस ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट यू शुड बी एन ईमेल विल कंफर्म योर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शुड बी अपडेटेड विद इन अ फ्यू मिनट्स, यानी चंद मिनट्स के अंदर आपका जो बैलेंस है वो अपलोड हो जाएगा। और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अकाउंट्स के अंदर जब मैं जाके अपना अकाउंट ओवरव्यू करता हूं तो ये मेरे पास $5.39 मेरे अकाउंट में आ भी गए हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 24 आवर होता है, तो लेकिन आपका डिपॉजिट जो है वो इंस्टेंट से लेकर 24 आवर तक भी वो ले सकता है। और बैंक अकाउंट से अगर आप डिपॉजिट या विड्रा लेते हैं तो उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है 1 to 3 बिजनेस डेज होता है। तो ये बहुत आसान मेथड था। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप वहां से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी बाकायदा जो है वो रब्ता करें। मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।